वीडियो में वादिया था कि मेरे बाप ने मेरे शोहर को रकम दी और दोनों ने मेरी बेहोशी की हालत में मेरा जिस्म बेड पर पड़ा था जैसे बेजान हो। और फिर रात का सन्नाटा था। मेरे हाथों में मेहंदी का रंग अभी गहरा ही था और मैं अपने शोहर के कमरे में पहली बार कदम रख रही थी। दिल अजीब घबराहट से धड़क रहा था। अम्मी हमेशा कहती थी पहली रात को दूध ज़रूर पिलाया जाता है, हल्दी मिलाकर, ताकि जिस्म को सुकून मिले। लेकिन मेरे लिए वो दूध सुकून का नहीं, बेहोशी का पैगाम लेकर आता था। कमरे में सब कुछ वैसा ही था जैसा हर नई दुल्हन की पहली रात होती है, लेकिन मुझे मालूम था कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाला है, कुछ ऐसा जो मेरी ज़िंदगी बदल देगा। फिर वो लम्हा आया। अम्मी कमरे में दाखिल हुई, दूध का गिलास मेरे हाथ में थमा कर मुस्कुराए, पियो बेटा, थक गई होगी। वही पुरानी मुस्कुराहट, वही पुराना धोखा। मैंने इस बार फैसला कर लिया था कि कुछ नया करना है। मैंने झूठ मूठ दूध पीने की अदाकारी की, होंठों से लगाकर आहिस्ता से कमर के पीछे छुपाए हुए गुलाब के गमले में डाल दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता सोने का नाटक किया। मेरी सांसें चल रही थीं, लेकिन मैं अपने जज्बात को रोके आंखें बंद किए पड़ी रही। तभी कमरे में आहट हुई, दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और मेरे अब्बू, जी हाँ मेरे अब्बू, अंदर दाखिल हुए और उनके साथ मेरे शोहर। बस ये काम भी ख़त्म हो गया, वैसे भी रकम मिल गई है, तलाक दे दो। मेरे वजूद में जैसे ज़लज़ला आ गया। मैंने कहा अब्बू। मेरे होंठ कँपा गए। मैं एक झटके से उठकर बैठ गई। अब्बू और मेरे शोहर ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। तुम जाग रही हो? नहीं अब्बू, मैं ज़िंदा हो गई हूँ। मैं चीखी, क्या कर रहे हैं आप? क्यों हर बार मेरी शादी को तमाशा बना देते हैं? अब्बू ने नज़रें चुराईं। मेरे शोहर ने एक गहरी सांस ली। मुझे अफसोस है, मैं सिर्फ पैसों के लिए। मैंने ज़ोर से थप्पड़ मारा, बाहर निकलो मेरे कमरे से तुम दोनों। लेकिन दिल में सवाल था, क्या माँ भी इसमें शरीक है? और असल हकीकत क्या है? क्यों मेरे वालिद मेरे ही घर की इज्जत को यूं बेच रहे हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मेरा बाप था और मेरे सामने खड़ा वो मर्द जिसे मैंने अपना शोहर समझा था, वो महज खरीदा हुआ एक किरदार निकला। मैं बिस्तर से उठकर ज़मीन पर बैठ गई। कमरे की दीवार पर लटके आईने में खुद को देखा। वही अरूसी जोड़ा, वही कांपता हुआ बदन, लेकिन आज मेरी आंखों में नींद नहीं, बगावत थी। मैंने कदम बढ़ाए, दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आई। अम्मी अभी तक सहन में थीं। वो मुझे देखकर चौंक गईं। तुम तो सो गई थी ना? मैंने तल्खी से कहा। या तो तुम पागल हो या मुझे पागल समझती हो। हर बार शादी की रात मुझे वही दूध क्यों देती हो? क्या मिला कर देती हो? अम्मी का चेहरा सफ़ेद हो गया, जैसे खून खींच गया हो। मैं तो सिर्फ आराम के लिए। इनकी आवाज़ लर्ज़ने लगी। मैंने खड़क कर कहा, अम्मी, मेरे बाप ने मुझे बेचा है और तुमने आंखें बंद की हुई हैं, या तुम भी शामिल हो? अम्मी की आंखों में नमी थी, मगर इन आंखों में कोई शर्मिंदगी नहीं, सिर्फ डर था। मैं चीख उठी, क्या तुम मेरी माँ हो या दलाल? क्यों हर बार मुझे सुला देती हो? क्या मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जिसका मुझे पता भी नहीं? अम्मी का जिस्म कांपने लगा। इनके होंठ कँपाए और फिर उन्होंने मेरे सामने एक सच उगल दिया। तेरा बाप, वो तुझ पर भरोसा नहीं करता। उसे लगता है तू किसी मर्द के काबिल नहीं। वो बस पैसे लेता है और हर बार तुझे तलाक दिलवाता है ताकि दूसरा रेट बढ़ जाए। मेरे कदम लड़खड़ा गए। तो मतलब मैं कोई ज़िंदा इंसान नहीं, एक नीलामी का माल हूँ? मैंने रोते हुए पूछा। अम्मी ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ा। मुझे माफ़ कर दे, मैं मजबूर थी। मैंने हाथ झटक दिया। मुझे तुमसे
भी नफ़रत है और इस बाप से भी। मैं अब खामोश नहीं रहूँगी। इसी रात मैंने फ़ैसला कर लिया, अब किसी का सौदा नहीं बनूँगी। मैंने सबसे पहले अपना मोबाइल ऑन किया, पिछली रात की वीडियो देखने की कोशिश की जो मैंने छुपके से लगा कर रखी थी। कमरे के कोने में कैमरा छुपाया था। मैं चाहती थी सच रिकॉर्ड हो। वीडियो में वादा था कि मेरे बाप ने मेरे शौहर को रकम दी और दोनों ने मेरी बेहोशी पर तबसरा किया। मेरा जिस्म बेड पर पड़ा था जैसे बेजान हो, और फिर मैंने मोबाइल गिरा दिया, आंखें बंद कर ली, जिस्म कांपने लगा। या अल्लाह, मैं किसी और दुनिया में चली गई थी। दिल में आप सिर्फ एक आग थी, इंतकाम। मैं अदालत नहीं जाऊंगी, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगी। मैं कुछ ऐसा करूंगी कि मेरे बाप को, हर उस मर्द को और मेरी माँ को भी हमेशा याद रहे कि बेटियां फरोख्त नहीं होती। मैंने सबसे पहले एक काम किया, खुद को मुकम्मल तौर पर बदलने का। मैंने एक नई पहचान ली, नई जगह, नया नाम और एक नया लिबास, ऐसा बोल्ड, ऐसा बेखौफ कि जो भी मेरी तरफ देखे वो कांप जाए। मेरी खूबसूरती मेरा हथियार बन गई और इसी हथियार से मैंने एक और मर्द को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। लेकिन इस बार खेल मैंने खेला था। इसका नाम अदलान था। वो मेरे पुराने शौहर के दोस्तों में से था, मगर बेखबर था कि मैं वही हूँ। मैंने इसे अपनी तरफ खींचा, मोहब्बत का जाल बिछाया और वो आ गया। वो मुझसे शादी करना चाहता था। मैंने एक शर्त रखी, निकाह से पहले तुम्हें मेरे बाप से इजाज़त लेनी होगी और इसको वही 22 लाख देना होंगे जो उसने मेरी कीमत रखी थी। अजलान ने मुस्करा कर कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। मैंने मुस्करा कर सोचा, यही तो चाहती हूँ। निकाह हुआ। बाप को एक बार फिर पैसे मिले, लेकिन इस बार मैं होश में थी और शादी की रात मैंने खुद दूध पकाया, बगैर हल्दी, बगैर नशा। अदलान ने मेरी आंखों में झांका, तुम बहुत मुख्तलिफ हो पिछली सब लड़कियों से। मैंने करीब होकर इसके कान में कहा, क्योंकि मैं हर बार बिकती रही हूँ, मगर अब मैं बिकने नहीं, बदला लेने आई हूँ। और उसी रात मैंने अदलान को सच बता दिया, वीडियो दिखाई। वो शशदर रह गया। तो अब मैंने कहा, अब हम इसे एक बार फिर बेवकूफ़ बनाएंगे और इस बार मैं इसे तलाक दूंगी, मगर बेटी बनकर नहीं, दुश्मन बनकर। मैंने अपने बाप के सामने अदलान के साथ आखिरी बार खड़े होकर कहा, ये तुम्हारी बेटी है जिसे तुमने बार बार बेचा, आज तुम्हें मुफ्त का तोहफा देती है तुम्हारी इज्जत। अदलान ने तलाकनामा मेरे हाथ में दिया, लेकिन इस बार मेरा दस्तखत इस पर था, फतूर, तलाक देने वाली ना लेने वाली। मेरी माँ ज़मीन पर बैठ गई, रोते हुए बोली, बेटा माफ़ कर दो, माँ थी मैं। मैंने सर्द लहजे में कहा, माँ होती तो मेरी नींदों पर पहरे ना देती, मेरे बदन का सौदा ना करती। मैं वहाँ से निकल गई। आज मैं अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी रही हूँ, वो ज़िंदगी जिसमें मोहब्बत है मगर सौदा नहीं, इज़्ज़त है मगर झूठ नहीं। और आज जब मैं आईने में देखती हूँ तो एक लड़की नहीं, एक कहानी दिखाई देती है जिसे कोई ना तोड़ सका, ना खरीद सका। नाज़रीन, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। मिलते हैं एक और कहानी में।